किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब बाधाएं आती हैं तो अब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी दिशा बदले, लक्ष्य नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 9 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने फ्रेंड्स युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। ये आपने याद रखना है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है मध्य प्रदेश की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, जो कि पिछले डेट में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के बारे में आपको कई बार करवा चुका हूँ, तो आज हम मध्य प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? खंडवा, मध्य प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? कुंडेश्वर धाम। भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? मऊ, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक, जिसका नाम है नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, की स्थापना की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की सरकार ने फ्रेंड्स दुग्ध उत्पादों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक, जिसका नाम है नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, की स्थापना की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दुग्ध उत्पादों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। इस बैंक की स्थापना से डेयरी उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा और किसानों के राजस्व में वृद्धि होगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का लोगो भी लॉन्च किया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन की टाइप थी भारत का पहला। आप यहाँ पे देख सकते हो भारत का पहला। तो मैं आपको भारत का पहला से जुड़े पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देता हूँ। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सूरत, गुजरात। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? केरल। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? नागालैंड। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? मानेसर, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को शुरू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को शुरू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी के मामलों से प्रभावी तरीकों से निपटने में सुधार करने, महिलाओं एवं लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, मानव तस्करी रोधी इकाइयों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करने और कानून का प्रवर्तन कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, जिसे कि हम NCW भी बोलते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन।
भारत संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। 31 जनवरी 1992 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव जिसका नाम है सरहुल किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव जिसका नाम है सरहुल, ये झारखंड राज्य में मनाया गया है। आदिवासी राज्य का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल झारखंड में मनाया गया है। यह त्यौहार झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाने वाला एक नया साल का त्यौहार है। क्वेश्चन की टाइप है फ्रेंड्स त्यौहार यानी कि महोत्सव, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 महोत्सव रिवाइज करवा देता हूँ। उत्तरी पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। कंचोत पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? जम्मू कश्मीर। तौरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। लोसांग जिसे कि हम नामसूंग महोत्सव के नाम से जानते हैं किस राज्य में मनाया गया? सिक्किम। लोसर महोत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया गया? आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में है। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में अमेरिका में स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष स्थान पर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष संकलित की जाती है ताकि संभावित छात्रों को किसी विशेष विषय में अग्रणी विश्वविद्यालयों की पहचान करने में मदद मिल सके। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई 65वें स्थान पर रहा है। आईआईटी दिल्ली 72वें स्थान पर रहा है और इस रैंकिंग का 12वां संस्करण जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस रैंकिंग का मूल्यांकन 5 विषयों में किया जाता है, कला और मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन। इन 5 विषयों पर किया जाता है इस रैंकिंग का मूल्यांकन। देखो फ्रेंड्स टॉप 3 भी देख लेते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका नंबर 1 पे है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 2 पे है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर जो कि कैलिफोर्निया में है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है नंबर 3 पर रहा है। और फ्रेंड्स ये जो मतलब रैंकिंग की गई है ये प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत भी की गई है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि शीर्ष स्थान पर कौन से संस्थान हैं। कला और मानविकी इस क्षेत्र में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये पहले स्थान पर शीर्ष पर रहा है। जीवन विज्ञान और चिकित्सा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा है। प्राकृतिक विज्ञान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा है। रिपोर्ट की जारीकर्ता कौन है? क्यूएस जिसका मुख्यालय है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 7वीं। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 में की थी। अब तक इस योजना के तहत 34.42 करोड़ से ज़्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY योजना का मतलब उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को 10 लाख रुपए ऋण सुविधा प्रदान करना है। इन ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋणों में परिवर्तित किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? सही आंसर है जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। जयपुर का जो फ्रेंड्स सवाई मानसिंह अस्पताल है यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर बनेगा। जयपुर राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल IPD मेडिकल टावर बनाया जाएगा। इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। इस मेडिकल टावर का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। 116 मीटर ऊंचाई में बनने वाले IPD ब्लॉक में सबसे ऊपर एक हेलीपैड बनाया जाएगा जहां से मरीजों को एयरलिफ्ट की सुविधा भी मिल सकेगी।
इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बात हुई है राजस्थान की। राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के लोक नृत्य हैं कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुईसिनी, पनिहारी और घूमर। और राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। प्रमुख बांध हैं बिसलपुर बांध जो कि बनास नदी पर है, माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, जवाई बांध जवाई नदी पर है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरसिका बाघ रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के। अगला क्वेश्चन, भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि इंडिया एजुकेशन समिट 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। इन्होंने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करी है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। यह शिखर सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक संवाद मंच है। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत शिक्षा और बच्चों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है आप सबके लिए कि जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड्स। हर एग्ज़ाम के लिए जो हमारी मंथली ई बुक है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर पूर्व कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वर्ष 2021 और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएस दौलत को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स पुरस्कार और सम्मान। तो पिछले टॉप 5 पुरस्कार सम्मान रिवाइज कर लेते हैं। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे। किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुष्मिता सेन। जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अल्बर्ट वोल्ग्रा। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? हो यंग सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी हरीश मेहता द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। 11वां क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो मैं अपनी वीडियो में आपको 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ये 1 लाइनर की फॉर्म में होते हैं। फ्रेंड्स आप सभी की डिमांड पे मैं अब 15 क्वेश्चंस करवाता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आप सबके लिए ना रिवीजन वाला पार्ट भी रखा है, तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। और इसके बाद स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो भी जरूर देखना। और लास्ट में फ्रेंड्स पिछले महीने का सेम डेटा करंट अफेयर का रिवीजन है, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलने वाली है। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशु, मानव व पर्यावरण स्वास्थ्य सुधार के लिए वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड। किस देश की सेना को पहली बार हथियारबंद ड्रोन मिलेंगे? जर्मनी। बूचा नरसंहार पर किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समूह से सस्पेंड किया गया है? रूस। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 को किसने अध्यक्षता की है? अमित शाह ने।
किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी यानी RAS नामक इंसानी शरीर के एक नए अंग की खोज की है? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि अमेरिका में है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, वो ये है कि आज वाले प्रश्नों का रिवीजन, मतलब जो क्वेश्चन ऊपर करवाए हैं उनको फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक, जिसका नाम है नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, की स्थापना की है? आंसर है कर्नाटक। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया है? आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 7वीं। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल का मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? आंसर है सवाई मानसिंह अस्पताल, राजस्थान। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? सत्यपाल मलिक को। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है? झारखंड। अगला क्वेश्चन, द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इसका हरीश मेहता। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशु, मानव व पर्यावरण स्वास्थ्य सुधार के लिए वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। किस देश की सेना को पहली बार हथियारबंद ड्रोन मिलेंगे? आंसर है जर्मनी। बूचा नरसंहार पर किस देश को UNHRC से सस्पेंड किया गया है? आंसर इसका रूस। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 की किसने अध्यक्षता की है? आंसर है अमित शाह, जो कि हमारे देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी नामक इंसानी शरीर के नए अंग की खोज की है? आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवाया ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाए। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आया, वो ये है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? आंसर है PC महालनोबिस ने। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? आंसर है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आंसर है महाधमनी, जिसे कि अयोटा कहा जाता है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 2 या अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है? आंसर है विलयन। किस नवरत्न कंपनी को विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? आंसर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जलडमरू मध्य। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आंसर है एडम स्मिथ को। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतात्मक कविता माय मदर एट 66 किसने लिखी है? आंसर है कमला दास ने। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आपको एक स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, वो ये है कि पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन, मतलब अगर आज है 9 अप्रैल तो 9 अप्रैल से ठीक एक महीने पहले क्या था फ्रेंड्स? 9 मार्च। तो मैं आपको 9 मार्च 2022 का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरा नया तरीका, नया इनिशिएटिव कैसा लग रहा है कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्लाइनेक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? आंसर है भारत और श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? 8 मार्च। भारत
की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद, तेलंगाना में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन योजना अभियान की शुरुआत किसने की है? भूपेंद्र यादव हमारे देश के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? नैरोबी, केन्या में। महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? नारायण राणे ने, जो हमारे देश के सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ढाका, बांग्लादेश। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकास कुमार झा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाया, लास्ट में स्टैटिक जीके का एक सेट भी करवाया, और सबसे मेन बात पिछले महीने का करंट अफेयर का मैंने आपको रिवीजन भी करवाया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कॉन्टेंट कैसा लगा है? फ्रेंड्स, आपने मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ जीके है और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा मेन जीके का चैनल है जिसका नाम रवि स्टडी IQ जीके और रवि स्टडी ट्यूब है, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी ट्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।